उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर संग्राम शुरू हो चुका है। सभी दावेदार अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि दावेदारों की फौज सबसे लंबी वहीं है, खासकर श्रीनगर में, और इसलिए घमासान भी बीजेपी में ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। जनप्रतिनिधित्व की पाठशाला में दाखिला लेने के लिए जवान होती नेताओं की पौध बेताब है। निकाय चुनाव में टिकट के लिए दोनों ही दलों में जवान और अनुभवी नेताओं में खींचतान है, पर कई ऐसी सीट भी हैं जिन पर निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। जनप्रतिनिधित्व की पाठशाला माने जाने वाले निकायों के चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर जोशीले युवाओं और अनुभवी नेताओं में घमासान छिड़ गया है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा में टिकट के दावेदार मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन के अलावा क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दावेदार प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेताओं के पास अपनी फरियाद सुना रहे हैं। दावेदारी के पक्ष में युवाओं के तर्क एक जैसे ही हैं। उनका मानना है कि सांसद और विधायक का टिकट युवाओं की बजाय दलों में लंबे समय से स्थापित नेताओं को इस तर्क के साथ दिया जाता है कि वो अनुभवी हैं। ऐसे में युवाओं के पास जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए निकाय चुनाव ही एकमात्र अवसर है। यहां भी अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी तो युवाओं को मौका कब मिलेगा? ये हाल दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का है। कुछ इसी तरह के समीकरणों और तर्क के कारण भाजपा का श्रीनगर नगर निगम एक बड़ी उलझन साबित हो सकता है। प्रत्याशी चयन को लेकर पहले सामान्य सीट होने पर कई दावेदार सामने दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इसको महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अब इसके चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। इस नए डेवलपमेंट से कुछ दावेदारों के पैरों तले जमीन मानो खिसक चली है और अब वो अपनी जगह अपनी किसी सगे संबंधी पर दाव लगाने का मन बना रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। अगर दावेदारों पर नजर दौड़ाएं तो युवा चेहरे भाजपा के अनुभवी नेताओं को चुनौती दे ही रहे हैं। ऐसे ही हाल लगभग पूरे प्रदेश में है, पर आज पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल की बात कर लेते हैं। श्रीनगर नगर निगम चुनाव के महासंग्राम में मेयर की दावेदारी में उतरे दिग्गजों में पार्टी सिंबल के लिए होड़ मची हुई है। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को मिनी पावर सेंटर बनाने वाले श्रीनगर गढ़वाल में माहौल गर्म है। यहां मेयर पद को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं वार्डों में भी पार्टी सिंबल पाने के लिए होड़ मची है। श्रीनगर गढ़वाल को नगर निगम बने भी कुछ ही साल हुए हैं। ये श्रीनगर गढ़वाल का पहला नगर निगम चुनाव है, इसलिए सभी खासे उत्साहित भी हैं। सभी दावेदार सिंबल पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कम से कम मेयर पद के लिए दर्जन भर से अधिक दावेदार हैं। ये सभी हैवीवेट हैं, इसलिए इस बार श्रीनगर गढ़वाल का नगर निगम चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए कई बड़े दावेदार हैं। इस कड़ी में पहला नाम युवा नेता सुधीर जोशी का आ रहा था, लेकिन अब सीट महिला आरक्षित होने से उनके समीकरण बदल गए हैं और वो इस सीट के दावेदारों की कतार से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। इस कड़ी में अब सबसे ज्यादा चर्चा में दो नाम हैं। पहला लखपत भंडारी, जो महिला सीट होने के चलते खुद तो रेस से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो पहले भी ब्लॉक प्रमुख के पद पर रही हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं, अब लखपत भंडारी कैंप उनको दावेदार बताने में जुटा हुआ है। लखपत भंडारी बीजेपी से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। अभी वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। हाल के ही दिनों में लखपत भंडारी की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर उभरी है। लखपत भंडारी सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले नेताओं में खुद को शामिल करने की कोशिश में लगातार लगे रहे हैं, सक्रिय हैं। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद के बाद महारैली में भी लखपत भंडारी शामिल हुए थे। लखपत भंडारी उत्तराखंड प्रदेश के कद्दावर नेता, स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। देखना यह भी होगा कि मंत्री और यहां से विधायक धन सिंह रावत का उनको कितना साथ मिल पाता है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में पूर्व में कांग्रेस की पालिका अध्यक्ष रह चुकी पूनम तिवारी का भी माना जा रहा है। प्रमुख दावेदारों में वो भी ऊंचे पायदान पर दिखाई दे रही हैं। पूनम तिवारी
कांग्रेस के सिंबल पर अध्यक्ष बनी थीं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद उनके कार्यकाल में मंत्री धन सिंह रावत से उनकी खूब नूरा कश्ती भी देखने को मिली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अपने पद से इस्तीफा देकर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी का साथ दिया था और भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। अब उनको अनिल बलूनी के साथ संबंधों का फायदा मिल सकता है, इसलिए उनका नाम भी मजबूत दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। सवाल ये भी है कि मंत्री धन सिंह रावत किसका फेवर करेंगे, क्योंकि उनको जिसके प्रति विश्वास होगा उसी के टिकट की संभावना सबसे ज्यादा प्रतीत हो रही है। ये कुछ बद्रीनाथ जैसा ही दिखाई दे रहा है, जहां राजेंद्र भंडारी विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने उनको उपचुनाव में फिर प्रत्याशी बनाया। लेकिन क्या एक बार फिर भाजपा वैसे ही करेगी? इसको पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में बाहरी दलों से आए प्रत्याशियों को टिकट देना और उनकी हार होने से भाजपा में जो सरफटबल हुई उससे कई सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद सबक लेते हुए भाजपा ने केदारनाथ में पार्टी कैडर को ही टिकट दिया और जीत का परचम लहराया। ऐसे में अब क्या फिर भाजपा बाहरी दलों से आए नेताओं पर दांव खेल सकती है? ये देखना होगा। यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि बाहरी नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से और हारने से पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार तीरथ सिंह रावत ने मजबूत आवाज बुलंद की थी, जिस पर भाजपाई कार्यकर्ताओं का साथ उनको भरपूर मिला था। खैर, श्रीनगर निगम में भाजपा के पास कई और भी दावेदार हैं, जो महिला सीट होने पर खुद तो दावेदारी से बाहर हो गए हैं, लेकिन अपने परिवार से किसी महिला को टिकट दिलाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। इस कड़ी में अगला नाम जितेंद्र धीरवान का आता है। जितेंद्र धीरवान बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं। शहर में होने वाले सभी कार्यक्रम में जितेंद्र धीरवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कार्यकर्ताओं का उन्हें अच्छा समर्थन प्राप्त है। ऐसे में वो भी अपने किसी नजदीकी के लिए टिकट की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में गिरीश पेन्यूली, कुशल नाथ, अनीता बुढ़ाकोटी, अतर सिंह असवाल, वासुदेव कंडारी, जितेंद्र रावत के साथ कई दूसरे नाम भी मेयर पद के दावेदार के तौर पर अपनी पत्नी या किसी नजदीकी के लिए टिकट की मांग कर सकते हैं। इन सभी दिग्गज नेताओं में जिताऊ कैंडिडेट सेलेक्ट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इसके सिलेक्शन के साथ पार्टी में गुटबाजी को रोकना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि किसी एक को टिकट मिलना है। ऐसे में बाकियों को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा, वो भी खास तौर पर मंत्री धन सिंह रावत के लिए, क्योंकि अगर ये सीट भाजपा के हाथ से निकलती है तो 2027 में ये मंत्री धन सिंह रावत के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। वहीं महिला सीट होने से कांग्रेस के लिए भी प्रत्याशी चयन थोड़ा मुश्किल हो गया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो मेयर पद के लिए वीरेंद्र नेगी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब सीट बदलने से क्या उनके किसी नजदीकी पर कांग्रेस दाव लगाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वीरेंद्र नेगी लंबे समय से श्रीनगर शहर में कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए हैं। उनकी गिनती शहर कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं में होती है। इसके अलावा सुरेंद्र चौहान, सूरज घिल्डियाल, भवानी भारती का नाम भी चर्चाओं में है। लेकिन इसमें एक रोचक पहलू तब जुड़ गया जब इस लिस्ट में इन दावेदारों के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पत्नी का नाम भी जुड़ गया। मेयर सीट पर उनकी भी दावेदारी मानी जा रही है, क्योंकि श्रीनगर हरक सिंह रावत का पैतृक गांव है और यहीं से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। हालांकि यहां से वो कभी खुद चुनाव नहीं लड़ पाए। ऐसे में उनकी दावेदारी कांग्रेस में नए समीकरण बनाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि श्रीनगर में कांग्रेस का टिकट काफी कुछ हाल के दिनों में कांग्रेस के मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हो चुके गणेश गोदियाल की हामी पर निर्भर करेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस प्रत्याशी पर गोदियाल का भरोसा होगा उसको टिकट मिलना लगभग तय है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव और केदारनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस की हार होने के बावजूद भी गोदियाल ने पहाड़ से नीचे न उतर लगातार जनता में कांग्रेस को मजबूत करने की राह पकड़ी हुई है।
उनके लगातार बढ़ते कद को लेकर हालांकि खुद कांग्रेस में ही उनके विरोधी प्रबल हैं, क्योंकि कईयों की राजनीतिक जमीन को गणेश गोदियाल की एक्टिव पॉलिटिक्स ने मानो खत्म कर दिया है। ऐसे में श्रीनगर, जो कि खुद उनकी विधानसभा भी है, तो 2027 के रणनीति वो इन्हीं निकाय चुनावों के जरिए साधने की कोशिश करेंगे और उनको गिराने की पुरजोर कोशिश भाजपा से ज्यादा कांग्रेस ही करेंगे। ऐसे में गोदियाल के लिए निगम का ये चुनाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं, लिहाजा वो उसी को तरजीह देंगे जो खुद आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। मतलब यहां भाजपा से धन सिंह रावत और कांग्रेस से गणेश गोदियाल का मुकाबला ही प्रमुख है। कैंडिडेट तो बस एक औपचारिकता मात्र है। ये तो भाजपा और कांग्रेस के दावेदारों की बात हुई, लेकिन इन सब में एक निर्दलीय प्रत्याशी की बात करना भी बेहद जरूरी है, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को अपने दम पर धूल चटा चुका है। पूर्व में पालिका अध्यक्ष रह चुके विपिन चंद्र मैठाणी, जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर पहले भी कांग्रेस और भाजपा को पटखनी दी है। भाजपा को तो उन्होंने तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। पिछले नगर पालिका के चुनाव में भी वो बेहद रोचक मुकाबले में हारे थे, इसलिए उनको नजरअंदाज करना भी भाजपा कांग्रेस की बड़ी भूल साबित हो सकती है। हालांकि सीट महिला होने से उनका नाम भी प्रत्याशी की लिस्ट से बाहर हो गया है, लेकिन बाकियों की तरह उन्होंने भी अपने किसी संबंधी पर दाव खेला तो मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। विपिन चंद्र मैठाणी के पास यूथ का एक अच्छा खासा जनाधार है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ उनकी सौम्य छवि भी उनको शहर में लोकप्रिय बनाती है। साथ ही 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए उनका कार्यकाल निर्विवाद रहा, वो भी उनके पक्ष में जाता है। विपिन मैठाणी दोनों राष्ट्रीय दलों के वोटरों को हर बार कुछ अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेंध वो भाजपा के किले में ही लगाते आए हैं। ऐसे में अगर इस बार भी वो किसी प्रत्याशी पर दाव खेलते हैं तो मुकाबला बेहद रोचक बन सकता है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी श्रीनगर नगर निगम चुनाव में उतरने का मन बनाया है। श्रीनगर नगर निगम का चुनाव बीजेपी के लिए साख का चुनाव है। इससे पहले श्रीनगर पालिका में तब यहां कांग्रेस के सिंबल पर पूनम तिवारी पालिका अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर पहाड़ी क्षेत्र का पहला नगर निगम बनाने का शासनादेश जारी हुआ। श्रीनगर को नगर निगम बनाने में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा योगदान है। उन्होंने श्रीनगर को नगर निगम बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। ऐसे में अब भाजपा अब किसी कीमत पर इस सीट को नहीं खोना चाहेगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यह किसी मौके से कम नहीं है। बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। इस बार बीजेपी में मेयर पद के लिए कई दावेदार हैं, जिनमें से किसी एक को ही टिकट मिलेगा। ऐसे में पार्टी में असंतोष की स्थिति हो सकती है, जिसका अनुमान कांग्रेस भी लगा रही है। कांग्रेस में बीजेपी की अपेक्षा ऐसी स्थिति थोड़ा कम है। मतलब कांग्रेस इस मौके को लपकने की भरपूर कोशिश में रहेगी, बशर्ते कांग्रेसी एकजुट हो चुनाव लड़ें। खैर, कुल मिलाकर यह मुकाबला एक बार फिर मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस के गणेश गोदियाल के बीच ज्यादा माना जा रहा है। धन सिंह रावत को जहां पार्टी के असंतोष का भी सामना करना पड़ेगा, तो वहीं गोदियाल चाहेंगे कि वो अपनी विधानसभा के एकमात्र सबसे बड़े नगर निगम पर कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करें, क्योंकि यहां जीत का मतलब है 2027 में स्थिति मजबूत होना। अब देखना होगा कि दोनों में कौन 20 साबित होगा और कौन 19। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।